युवाओं की सपनों के साथ या युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक इसको कहेंगे, वो है ये फर्स्ट फैसला नहीं है। सरकार इससे पहले बहुत सारे काम कर चुकी है। इसी सीरीज में ये और ज़्यादा जड़े पे नमक छिड़कने वाली बात है। तो सरकार का ये एकदम झूठ का पुलिंदा है और हरियाणा का मुख्यमंत्री तो महा झूठा आदमी है। मोदी सरकार में आग में घी डालने का काम करा, हमारे जले हुए पर नमक छिड़कने का काम किया, जो अग्निपथ योजना लेके आए, और ये पूर्ण रूप से देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। विजय वर्गीय ने कहा कि हम इनको अपने दफ्तर में, बीजेपी दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे। अगर इसी को नौकरी मानते हैं तो 4 साल वहां जाने की जरूरत नहीं है। अब साउथ के बीजेपी के नेता ने कहा हम इनको धोबी और तेली और प्रेस करने का और कुक का काम सिखाएंगे, उसके लिए तो वहां जाने की जरूरत नहीं, वो तो घर में और कहीं भी सीख सकते हैं। देश को एक बड़े ही अंधकार भविष्य में धकेला जा रहा है और इससे बड़ा क्रूर मजाक देश में हो नहीं सकता। अगर ये स्कीम वापस नहीं होती तो किसान आंदोलन से भी ज्यादा भारी आंदोलन ये होगा। तो मैंने देखा था, उन्होंने ट्वीट किया था 3-4 दिन पहले। तो मेरा मनोहर लाल खट्टर जी से यही सवाल है, क्या उनको ये पता है कि वो 4 साल के बाद उनकी सरकार यहाँ पे है भी या नहीं है? जो उनका जो भी टाइम पीरियड है वो भी फिलहाल हरियाणा में 1-1.5 साल का ही बचा हुआ है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में मेरे को नहीं लगता कि अब उनकी सरकार वापस आएगी। जो सीएम साहब कह रहे हैं उनकी बात पे सवाल ये है कि जो इस वक्त हरियाणा में बेरोजगारी दर है वो सबसे ज्यादा है, और हरियाणा में सीईटी के 10 लाख युवाओं ने आवेदन कर रखा है। क्या मनोहर लाल के पास इस बात का कोई जवाब है कि जो 10 लाख युवा पहले से कतार में हैं उनका क्या होगा? अगर सरकार उन लोगों को जॉब नहीं दे पा रही तो कैसे भरोसा किया जाए कि जो अग्निपथ से 4 साल बाद रिटायर होकर आएंगे उनको सरकार पूरी तरह से जॉब देगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल भूमि, आपके साथ मैं हूं पायल आहूजा। अभी हम मौजूद हैं रोहतक के मानसरोवर पार्क से, जहां पर आपको बता दें कि आर्मी की नई नीति अग्निपथ व बेरोजगारी के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको डिजिटल भूमि के माध्यम से रोहतक के मानसरोवर पार्क से दिखा रहे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह आक्रोश प्रदर्शन बेरोजगारी के खिलाफ मोर्चा द्वारा किया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत। धन्यवाद जी आपका, मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ। सर, आप क्या नाम है आपका? मेरा चिंटू प्रधान नाम है, गांव छारा, जिला जज्जर, भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी। सर, आप किसान यूनियन से हैं, तो आज ये अग्निपथ और बेरोजगारी के खिलाफ जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें आप समर्थन देने आए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम समर्थन ही देने आए। हम इस सरकार को चेतावना चाहते हैं, जिस तरह किसानों के ऊपर ये 3 कृषि कानून लादे गए थे, उसी प्रकार जो अग्निपथ योजना की नीति बना करके सरकार बेरोजगार युवा साथियों पर ये नीति अपना रही है, ये हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुरंत प्रभाव से हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये चेतावनी देते हैं, इन कानूनों को वापस लो, नहीं तो पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, पूरे विदेशों तक आज के दिन हाहाकार मचा हुआ है। ऐसा काम हो रहा है, सरकार और युवा बच्चे कुछ भी करने के लिए तैयार है। युवा बच्चे हमने मना करके शांति की अपील करी है, जब युवा बच्चे माने हैं, नहीं तो पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होता। अगर यह स्कीम वापस नहीं ली जाती तो क्या हम मान सकते हैं कि किसान आंदोलन जैसा एक आंदोलन हो सकता है? अगर ये स्कीम वापस नहीं होती तो किसान आंदोलन से भी ज्यादा भारी आंदोलन ये होगा, ये मैं आपको यकीन, भरोसा और दृढ़ विश्वास आपके चैनल के माध्यम से और लोगों की भावनाओं को देखते हुए आपको बता रहा हूँ। हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बयान देते हैं, ये 4 साल की नौकरी करने के बाद इनको मैं हरियाणा प्रदेश में रोजगार दूंगा। अरे हरियाणा प्रदेश में आप क्या रोजगार दोगे? उससे पहले ही आप क्यों रोजगार क्यों नहीं देते? अगर 4 साल में बच्चे भर्ती हो गए, 4 साल में क्या होगा? 4 साल में तो इनकी ट्रेनिंग पूरी होगी। ये बच्चों को गैंगस्टर बनाएंगे, ये आपको मैं बता दूं। सरकार तुरंत प्रभाव से नीति को कैंसिल करे और वापस ले। मेरा नाम दीक्षा है, मैं रोहतक से हूँ, एमडीयू से लॉ कर रही हूँ। मैं जो ये अग्निपथ की जो योजना है ये बिल्कुल गलत है और मैं इसका खुलकर प्रदर्शन करती हूँ। जो अग्निपथ की जो योजना है वो हमारे जो भी नौजवान साथी है उनके जो रोजगार है उनसे छीना जाएगा। 4 साल के नाम पर ये उनके जीवन के लिए एक भद्दा मजाक है। 4 साल के बाद जैसे भी वो वापिस आएंगे उनके साथ एक कलंक होगा कि वो निकाले गए
नौजवान है उनके साथ ये कोई वो नहीं होगा। जो भी अग्निपथ है उसके उनके पास ना तो कोई कैंटीन का कार्ड होगा, ना उनके पास कोई सर्विसेज होंगी जो एज पास्ट सर्विसमैन के पास होती है। तो जो ये अग्निपथ है ये एक नाम से 4 साल के बाद उनके नाम के पीछे एक धब्बा लग जाएगा। अगर वो किसी नौकरी के पीछे जाएंगे तो उनके साथ एक नाम के साथ ये जुड़ा होगा कि वो अग्निपथ से निकाले गए हुए नौजवान है। तो मैंने देखा था उन्होंने ट्वीट किया था 3-4 दिन पहले। तो मेरा मनोहर लाल खट्टर जी से यही सवाल है, क्या उनको ये पता है कि वो 4 साल के बाद उनकी सरकार यहाँ पे है भी या नहीं है? जो उनका जो भी टाइम पीरियड है वो भी फिलहाल हरियाणा में 1-1.5 साल का ही बचा हुआ है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में मेरे को नहीं लगता कि अब उनकी सरकार वापस आएगी। अगर वापस आती है तो मेरे को नहीं लगता कि वो अपने वादों पर कायम रहेंगे। पीछे से जैसे कि आंगनबाड़ी वालों की जो भी उन्होंने निकाल रखा था जिन भी बहनों को, उनको अभी तक वापस नहीं लिया गया है। तो वो अपने बातों से हट रहे हैं। तो इस चीज का हमें कोई भरोसा नहीं है कि वो सभी को रोजगार देंगे या नहीं देंगे। तो सरकार को आपका क्या मैसेज रहेगा? तो मेरे को सरकार से सिर्फ यही मैसेज देना है कि जो भी अग्निपथ है उसको वापस लिया जाए और हमारे जितने भी बेरोजगार भाई बहन है उनको रोजगार दिया जाए, टाइम टू टाइम भर्तियां निकाले जाए, इनको रद्द ना किया जाए। मेरा नाम अजय सिंह है। मैं हरियाणा के एक रेवाड़ी जिले से संबंध रखता हूं जो सैनिकों की खान है। अगर पूरे देश की बात करें तो जिसमें लगभग 10 से 11% सैनिक जो है हमारे रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जिले से ही देश की सेवा कर रहे हैं। और आज जो कार्यक्रम हो रहा है रोहतक की इस मानसरोवर पार्क में, बेरोजगारी के खिलाफ जो मोर्चा है उसकी जो एक राज्य कमेटी बनी है उसका एक मैं कार्यकर्ता हूँ, एक मेंबर हूँ मैं। और 17 मई 2022 को जो हमारे हरियाणा प्रदेश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोविड के आड़ में पिछले 2.5-3 सालों से विभिन्न विभागों में भर्तियों पर रोक लगाई हुई थी। हमारे नौजवान जिस ट्रैक के ऊपर दौड़ते थे वहीं सुसाइड करते थे। बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक नौजवान देश होने के नाते जो मोदी नारा लगाते 2014 में और युवाओं ने उनको आगे बढ़ाया, एक दिन में 4 नौजवान सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, अवसाद से ग्रसित हो रहे हैं। 17 मई 2022 को 18 जिले के नौजवानों ने यहीं रोहतक में मानसरोवर पार्क में इस गंभीर समस्याओं को लेकर एक मीटिंग कॉल करी थी। और उसी मीटिंग में 17 मई को हमने फैसला लिया था कि 25 जून को हम नौजवानों को यहाँ पार्क में इकट्ठा करेंगे और एक नौजवानों का जन सैलाब रोहतक की सड़कों पर आएगा। लेकिन उससे पहले ही मोदी सरकार में आग में घी डालने का काम करा, हमारे जले हुए पर नमक छिड़कने का काम किया, जो अग्निपथ योजना लेके आए। और ये पूर्ण रूप से देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। देश को एक बड़े ही अंधकार भविष्य में धकेला जा रहा है और इससे बड़ा क्रूर मजाक देश में हो नहीं सकता। जब देश की सेना को ही अंबानी अडानी को हाथ देने के लिए बात आगे बढ़ जाती है तो मैं समझता हूँ देश में कोई लोकतंत्र, कोई न्याय नहीं रहा। क्योंकि सेना अगर बिक गई तो कोई ऐसा महकमा नहीं होगा जिसको मोदी सरकार अंबानी अडानी को ना बेचेगी। तो मैं आपके माध्यम से देश प्रदेश के नौजवानों से आह्वान करता हूं कि जीवन की भविष्य की लड़ाई है, हमारे सुख दुख जीवन को बचाने की लड़ाई है, एक देश की सभ्यता को आगे बढ़ाने की लड़ाई है और एक तानाशाह की इस तानाशाही को रोकने के लिए लड़ाई है। हमारे पास काफ़ी अनुभव है, हमारे खापों ने, हमारे विभिन्न किसान संगठनों ने 13 महीने तक लगातार शांति प्रिय आंदोलन करा है और वो अपनी लड़ाई जीते हैं। हमारे पास उनका मार्गदर्शन है, हम उसके कहे अनुसार उसके दिशा निर्देश में एक लड़ाई लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि सरकार को जल्द ही 1.5 महीना में झुकना पड़ेगा। और मैं एक अपील और करना चाहूँगा इस तानाशाह केंद्र प्रदेश सरकार से, जिस तरह आपने तानाशाही दिखाकर कोचिंग सेंटर्स को बंद कर दिया, जिम्स को बंद कर दिया, बच्चों को आप फिजिकल एक्सरसाइज के लिए स्टेडियम में जाते थे, जहाँ भी नौजवान होते आप उसको वहाँ से धक्का मार रहे हो। आपकी तानाशाही ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। देश का युवा, प्रदेश का युवा जाग चुका है और आपको इसके लिए मुंह की खानी पड़ेगी और देश का नौजवान जीतेगा। तो इस रैली के माध्यम से आपकी क्या क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी प्रथम मांग ये है कि अग्निपथ योजना तुरंत वापस लो, साथ ही साथ
इसी पहली मांग के अंदर विभिन्न महकमों में, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी महकमों में तुरंत प्रभाव से सभी पदों को तुरंत भरा जाए। बहुत विभागों में बच्चों ने फिजिकल कर दी, रिटर्न एग्जाम कर दिया, सारी प्रोसीजर को वो आगे बढ़ चुके, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करवाई गई है। ऐसे सैकड़ों नौजवान हैं, उनको तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग करवाई जाए, अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए, सभी पदों को तुरंत प्रभाव से भरा जाए। हमारी ये मांग है। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे रणनीति क्या रहेगी? रणनीति है हमारा, आज आप देख रहे हैं विभिन्न 18-19 जिलों से नौजवान आए हैं, हमारे पास खापों के प्रतिनिधि भी आए हैं, किसान संगठनों के नेता भी आए हैं। हम गांव में, जिले में डीसी ऑफिस के धरना देंगे, बीजेपी कार्यालयों को ताला लगाएंगे, क्योंकि सरकार जिस कदर अपनी तानाशाही चला रही है उसका हम जवाब देना चाहते हैं। जब ये योजना आई, खुद ब खुद नौजवान सड़कों के ऊपर आए थे और उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी थी। उन नौजवानों को हम फिर लेकर आएंगे पूरे अनुशासन के साथ और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम उमेश है, मैं यूनिवर्सिटी का छात्र हूं और जो बेरोजगार के खिलाफ मोर्चा का सदस्य हूं। सर, आप जो आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अग्निपथ स्कीम के और बेरोजगारी के खिलाफ, इस चीज से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि जो जहां पूरे देश के नौजवान इंतजार कर रहे थे कि सरकार सरकारी भर्ती निकालेगी और सबको स्थायी रोजगार मिलेगा, जहां भयंकर और बेतहाशा बेरोजगारी थी, लोग उससे परेशान थे, घर चलाना मुश्किल हो गया था, कोरोना लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार सबके खत्म हो गए थे, लोगों के धंधे भी चौपट हो गए। जरूरत ये थी कि सबको रोजगार देने के लिए, लेकिन सरकार एक तरह से अग्निपथ योजना ला के लोगों के जले पे नमक छिड़क रही है। ये जो 4 साल का रोजगार है, इस तरह जो सरकार ये लालच दे रही है। हम जानते हैं सरकार ने बहुत सारे वादे करती है, सरकार जो भी नीति लाती हो उसके इस तरह से चिल्ला के कहती है जैसे लगता है कि बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है, पूरा देश काया पलट जाएगा, सबको रोजगार मिल जाएगा, 6 दिन आने वाले हैं। लेकिन असल में इतने सालों में लोगों ने समझ लिया कि केवल और केवल झूठे वादे हैं, जुमले हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाती है, छात्रों और शिक्षकों को उसके बारे में नहीं पता होता, उनसे नहीं पूछती, उनको नहीं समझा पाती। किसान कानून लाती, 3 कृषि काले कानून, किसानों को नहीं समझा पाते, किसानों को नहीं पता होता है। ऐसे अग्निपथ योजना ला रही नौजवानों को, जो मिलिट्री के लोग, उनको नहीं पता। तो एक के बाद एक सरकार जो एक नीतियाँ ला रही है, जिनके लिए ला रही उन्हीं के लिए नहीं, उनको ही नहीं पता, उनसे न पूछा जाता। हम कहते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, एक सेटअप है डेमोक्रेटिक, कम से कम जिसके लिए लाया जा रहा है उनको तो पता होना चाहिए क्या ला रहे हैं और क्यों ला रहे हैं, इसका किससे फायदा होगा। हम लोगों का मानना जो अग्निपथ स्कीम है ये नौजवान विरोधी है, देश और समाज विरोधी है, सेना विरोधी नीति है, ये रद्द होनी चाहिए। और हम लोग मांग कर रहे हैं सबको अस्थायी रोजगार दिया जाए, जितनी भी जिन विभागों में हैं भर्तियां, जितने रिक्त पद हैं उन सबको तुरंत भरा जाए तत्काल स्थायी तौर पे, और भी अलग अलग तरीके से और ज़्यादा रोजगार के पद सृजित किए जाएं, निकाले जाएं, जहां से जिससे तभी देश का विकास हो पाएगा। जो नौजवान हताशा निराशा के गर्त में जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कितना उनमें हताशा है, आत्महत्या करने मजबूर हो, कर भी रहे हैं। और उसी का कुछ लोग गुस्से के रूप में जो आज ये आंदोलन उभर रहा है और उसमें जो इस तरह घटनाएं जो नहीं होनी चाहिए लेकिन वो भी हो रही घटनाएं आंदोलन में। इसलिए अगर सरकार इन सारी चीज़ों की सरकार जिम्मेदार है, जो भी तोड़फोड़ हो, चाहे जो कुछ भी, जो नौजवान रोड पे हैं, उससे पहले किसान रोड पे थे, यूनिवर्सिटी के छात्र और अध्यापक सब लोग रोड पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि जो शिक्षा के ऊपर हमला हो रहा। इस तरह की जो सरकार नीतियाँ ला रही, सरकार हर नीतियों में फेल हो रही है, एक तानाशाही तरीके से नीति ला और उसको ज़बरदस्ती थोप रही है। तो हम लोगों की मांग है कि रोजगार की राष्ट्रीय नीति घोषित की जाए, रोजगार को मौलिक अधिकार घोषित किया जाए और सबको स्थायी रोजगार दिया जाए, जितने भी रिक्त पद हैं सबको भरा जाए और भी तमाम जो क्षेत्र उन सब में नए पद क्रिएट किए जाएं। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं सरकार की जो नीति है वो रोजगार क्रिएट करने के बजाय रोजगार को खत्म करने की नीति है। सर, कुछ दिन पहले सीएम खट्टर ने यह दावा किया, ये वादा किया है कि 4 साल के बाद हर जवान को नौकरी दी जाएगी। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, बीजेपी के सत्ता में जो लोग भी बैठे हैं इस तरह के बहुत सारे वादे करते, जुमले करते हैं, जो मैंने पहले भी कहा। असल में अगर 4 साल बाद वो सबको ऐसा रोजगार दे देंगे, अभी कौन उनको मना कर रहा रोजगार देने के लिए? अभी क्यों नहीं देते? आज जो इस प्रदेश में जो भयंकर बेरोजगारी है उसके लिए कौन जिम्मेदार? उसके लिए वो कुछ बोल रहे हैं।
ये सरकार की जो केंद्र सरकार की राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, गलत नीतियां, उनको ढकने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए लोग कर रहे हैं। हम जानते हैं जितने लोग अभी मिलिट्री जो 15 साल 20 साल जो सेवा करके निकलते हैं उनको भी रोजगार नहीं मिलता। 2% 3% लोगों को केवल रोजगार मिलता। आज भी कितने लोग हैं जो, और इनसे पूछो आखिर रोजगार कहाँ देंगे, कौन सी फील्ड में? सब तो पद खत्म कर रहे हैं। किस ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें वो ये कह रहे हैं नहीं हम नई योजना ला और इसमें हम नया पद क्रिएट कर रहे हैं? हर जगह तो कह रहे हैं कि यहाँ ज्यादा है, लोग निकाल रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, रेलवे को निजीकरण, रेलवे का निजीकरण कर 90,000 पद खत्म कर दिए। तो आखिर कहाँ ले आएंगे? ये सबके लिए सोचने की बात है कि इसलिए इनके बहकावे में ना आए। ये हमारे नेता हमें बहकाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सा हम तर्क देख सोचेंगे कि सरकार केवल और केवल जुमले दे रही है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सर, आप लोग जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अग्निपथ को लेके, इस बारे में आप सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, जो अग्निपथ स्कीम आई है, ये स्कीम एक छलावा है, इस देश के नौजवानों के लिए घातक है और देश की सुरक्षा के लिए भी घातक है। इस अग्निपथ योजना का आर्मी से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इसका अगर नोटिफिकेशन पढ़ा जाए तो इसका नाम दिया है अग्निपथ HR मैनेजमेंट स्कीम। स्कीम का मतलब होता है जैसे आशा मिड डे जो स्कीम होती है, इसी तरह सरकार की एक ये स्कीम है और ये उसमें कुछ काम उनको सिखाया जाएगा, प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर उनको 4 साल के बाद वहाँ से एक्सपेल कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, रिटायर नहीं होंगे। ये रिक्रूटमेंट नहीं है। मैं यहाँ कोई इस बात को नहीं समझ पा रहा है। ये HR मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट स्कीम है। ये आर्मी का रिक्रूटमेंट नहीं है। उनको बाहर कर दिया जाएगा, बाहर करने के बाद फिर 25% को री इंडेक्ट किया जाएगा, फिर उनको दोबारा लिया जाएगा। जो कहा जा रहा है कि उसमें 25 लिए जाएंगे, वो पहले बाहर करके फिर वो प्रोसेस दोबारा आएगा। और इसके पीछे सबसे बड़ी जो साजिश है कि आज इंडियन आर्मी की संख्या 14 लाख है और सरकार ये कहती है कि अब हमें मैन पावर की जरूरत नहीं है, अब मैनुअल नहीं, अब दूसरा युद्ध का वेपन बदल गए, युद्ध का मेथड बदल गया। सरकार आने वाले 5-4 साल में 7 लाख सेना को करना चाहती है। ये सरकार की मंशा है, उन्होंने डिक्लेयर भी किया है। नंबर 2, ये देश के नौजवानों का एक अपमान है। हमारे जो कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि इन अग्निवीरों को हम अपने दफ्तर में नौकरी दे देंगे। उन्होंने कहा, एक बीजेपी के नेता ने ये कहा कि इनको धोबी, नाई और तेली का और प्रेस करने का हम काम सिखा देंगे, ये हम काम दे देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा हम परमानेंट नौकरी देंगे। आज हरियाणा में 2,90,000 एक्स सर्विसमैन है। 2,90,000 एक्स सर्विसमैन में 1% को भी नौकरी ठीक से नहीं मिली आज तक, जबकि वो रजिस्टर्ड है। 29,000 आज के दिन भी रजिस्टर्ड है। आर्मी से हर साल 50,000 लोग रिटायर होते हैं। पूरे देश के लेवल के ऊपर 2% को नौकरी मिलती है। तो इसलिए उनको नौकरी कहाँ दी जाएगी? 18 से 21 तक 21 भर्ती हरियाणा में रद्द हो चुकी हैं। उनको उनकी प्रक्रिया को चालू नहीं किया जा रहा है। तो अग्निपथ ये स्कीम ऐसी है जो आनंद फानन में नोटबंदी की गई थी। ये देश के युवाओं को जो रोजगार चाहते हैं उनको अलग रास्ते पर ले जाने के लिए है और समाज के अंदर एक अनार्किज्म, अराजकता फैलाने की स्थिति पैदा करने के लिए स्कीम है। इस स्कीम का देश से कोई संबंध नहीं है। लेकिन सर, सरकार का साथ में यह भी कहना है कि इसमें आगे जाके नौजवानों को काफी फायदे होने वाले हैं और जैसे CM खट्टर ने भी बोला कि 4 साल के बाद सभी जवानों को नौकरी दी जाएगी। इस बारे में क्या कहना है? सरकार कह रही है नौकरी दी जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि विजयवर्गीय ने क्या कहा, अगर वो नौकरी मिलेगी तो वहाँ 4 साल के लिए भेजने की जरूरत क्या है? विजयवर्गीय ने तो कहा कि हम इनको अपने दफ्तर में, बीजेपी दफ्तर में सिक्योरिटी गार्ड रख लेंगे। अगर इसी को नौकरी मानते हैं तो 4 साल वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अब साउथ के बीजेपी के नेता ने कहा हम इनको धोबी और तेली और प्रेस करने का और कुक का काम सिखाएंगे। उसके लिए तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, वो तो घर में और कहीं भी सीख सकते हैं। उनको वहाँ जाने की जरूरत क्या है? अगर परमानेंट नौकरी दी जाएगी तो हम इनसे पूछते हैं आज खट्टर साहब से, जो आउटसोर्सेज के ऊपर लगे हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लगे हुए हैं, उनको तो पक्का कर दो आप।
तो इनको नौकरी कहाँ देंगे? आपके हरियाणा जो बहुत सारे सैनिक पैदा करता है, 2,90,000 तो आज घर में बैठे हैं, उनको नौकरी क्यों नहीं? तो सरकार को आंकड़ा तो पेश करे कि ये हम उनको पक्का कर देंगे। फायदा तो गिना दिया उन्होंने, फायदा तो गिना दिया कि हम इनसे ये काम करवा लेंगे, सिक्योरिटी गार्ड का काम करवा लेंगे। एसोचैम कहती है कि जो पूंजीपतियों का संगठन है कि बहुत बढ़िया है, महिंद्रा है, वो ताली पीट रहा है कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड मिल जाएंगे। ये नौकरी है? अगर यही नौकरी है तो फिर 4 साल के लिए क्यों भेज रहे हैं उनको? तो इस सरकार का ये एकदम झूठ का पुलिंदा है और हरियाणा का मुख्यमंत्री तो महा झूठा आदमी है। मेरा नाम कॉमरेड राजेंद्र सिंह है, मैं एडवोकेट हूँ, मैं रेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ और जो हरियाणा बेरोजगारी के खिलाफ जो मोर्चा बना है, मैं इसका प्रभारी हूँ। मेरा नाम रोहित यादव है और मैं रोहतक से हूँ। सर, आपको आज विरोध प्रदर्शन में आप आए हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी मैम, हम लोग अग्निपथ योजना जो आई है उसके विरोध में आए हैं। हमारा मानना है कि जो सरकार पहले स्कीम चल रही थी, जिस तरह से आर्मी की भर्तियां, उसे दोबारा से बहाल करें, ना कि अग्निपथ, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 साल के लिए वो भर्ती किए जाएंगे और जो 4 साल बाद रिटायर होकर आएंगे तो कहाँ जाएंगे? सरकार के पास इसके बारे में कोई भी जवाब नहीं अभी तक। जो सरकार कह रही है लगातार कि हम उनको जॉब देंगे, वो सिर्फ बात कही जा रही है हवाई, लेकिन सरकार की बात में कोई दम नहीं है कि 4 साल बाद उन्हें कहाँ जॉब देगी। जो सीएम साहब कह रहे हैं उनकी बात पे सवाल ये है कि जो इस वक्त हरियाणा में बेरोजगारी दर है वो सबसे ज्यादा है और हरियाणा में सीईटी के 10 लाख युवाओं ने आवेदन कर रखा है। क्या मनोहर लाल के पास इस बात का कोई जवाब है कि जो 10 लाख युवा पहले से कतार में हैं उनका क्या होगा? अगर सरकार उन लोगों को जॉब नहीं दे पा रही तो कैसे भरोसा किया जाए कि जो अग्निपथ से 4 साल बाद रिटायर होकर आएंगे उनको सरकार पूरी तरह से जॉब देगी? अग्निपथ के लिए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार इस योजना को तुरंत वापस ले ले और जिस तरह से पहले भर्तियां की जा रही थी आर्मी की, उसी तरह से दोबारा की जाएं और युवाओं के साथ जो भद्दा मजाक है, सरकार ऐसा बिल्कुल मत करे। ना तो हमारे युवा जो हैं वो इससे तो बहुत परेशान है, पहले ही 3 साल से भर्तियां लगातार आर्मी की नहीं आई, इसलिए वो सुसाइड भी कर रहे हैं। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए तुरंत और इस योजना को तुरंत वापस ले लें। मेरा नाम HS राजेश है, मैं ऋषि ध्यान यूनिवर्सिटी में लॉ का स्टूडेंट हूँ और छात्र संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ। सर, अग्निपथ योजना को लेकर आपके क्या विचार हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सरकार को? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपके चैनल का शुक्रिया मैं करूंगा, आपने इस बात को उठाया। और आपका जो सवाल है कि अग्निपथ को लेकर के, हम कहते हैं कि किसी भी जब प्रॉब्लम को हम देखते हैं तो उसको देखने के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, होलिस्टिक अप्रोच में उसे देखना चाहिए। जो ये अभी जो आया है अग्निपथ योजना, ये केवल पहली नहीं है जो युवाओं के साथ कुठाराघात कर रही है या युवाओं की सपनों के साथ या युवाओं के साथ एक भद्दा मजाक इसको कहेंगे, वो है ये फर्स्ट फैसला नहीं है। सरकार इससे पहले बहुत सारे काम कर चुकी है। इसी सीरीज में ये और ज़्यादा जड़े पे नमक छिड़कने वाली बात है। मैं आपको फैक्ट के साथ क्लियर करता हूँ, 2018 से लेके अब तक 21 भर्तियां रद्द हो चुकी है। पूरी प्रोसेस क्लियर होती है, मतलब फार्म भरे जाएंगे, उसके बाद ये होगा वो होगा, तमाम प्रोसेस के बाद सब कुछ हो जाने के बाद वो मामला कोर्ट में चला गया, फिर उसको रद्द कर दिया, फिर शुरू करो। इस पूरी प्रोसेस में बहुत सारे युवाओं की जो उम्र है वो निकलती चली जाती है और फिर फाइनली जिस उम्र के, साफ कहूंगा कि युवा होते हैं कि जिस उम्र में उनकी एक लव लेटर लिखने की उम्र है, उसमें वो सुसाइड लेटर लिख रहे हैं, मरे जा रहे हैं। तो युवाओं के साथ, और न केवल युवाओं के बल्कि इस देश के हर वर्ग के साथ ये कुठाराघात है। और इसको इस कंटेनम में अगर रख के देखेंगे कि एक के बाद एक डिसीजन है, आप नोटबंदी से शुरू हो जाइए, उसके बाद इस गवर्नमेंट के सारे डिसीजन देख लीजिए। GST व्यापारियों को समझ में नहीं आ रहा है, नोटबंदी देश के नागरिकों को समझ में नहीं आया, तो उसका परिणाम क्या है आप देख ही रहे हो। 99% पैसा वापस आ जाता है। बात ये क्या क्या कर रही थी, उसी फॉर्म में फिर आप किसान बिल पे आ जाओ। किसान के साथ जब था तो युवा सोचे कि हम क्यों आए, अब छात्रों के साथ आ जाओ। नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, जिसके खिलाफ हम लगातार मूवमेंट चला भी रहे हैं, वो भी सीधा कॉर्पोरेट के हाथों में यूनिवर्सिटी को देने की बात करते हैं। उसके बहुत सारी चीजें गलत हैं। उन्हीं में क्या है कि हम यूनिवर्सिटी को अब से ग्रांट नहीं देंगे, लोन देंगे। लोन मीन्स यू हैव टू रीपे, और रीपे करने के लिए फीस बढ़ेगी। तो मैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, अग्निपथ को इस दायरे में रख के देखता हूं कि सरकार अपनी एक भी वादे पे खरी नहीं उतरी है। अब जो सरकार कह रही है कि हम आए हुए जो 4 साल के बाद जो आएंगे उनको नौकरी दे देंगे, आंकड़े में चले जाओ 1.86% ही ऐसे हैं जो अब एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो फौज से रिटायर्ड होते हैं और उनको नौकरी मिलती है, कहीं गार्ड की, कहीं कुछ बैंक में या जैसे तैसे। ये अब तक आंकड़ा है।
और ये 100% कैसे दे देंगे वो इनसे पूछने की बात है, सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है। तो आपके सवाल का संक्षेप में सीधा सीधा मतलब ये है कि सरकार हर वर्ग को एक एक करके टारगेट कर रही है और युवाओं को तो विशेष तौर पे टारगेट कर रही है ताकि उनका नैतिक चरित्र बल ना रहे, उनके अंदर एक गलत को गलत कहने का भी सामर्थ्य ना रहे। ऐसी उनकी शिक्षा के अंदर शामिल कर दिया है कि क्लास 6 से हम वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करेंगे, उन्हें सिखाएंगे कि कटिंग कैसे करते हैं, जूते पॉलिश कैसे करते हैं और उपले कैसे बनाए जाते हैं और तरह तरह की ऐसी गाड़ी से जाने के काम, फर्नीचर के काम, ये क्लास 6 से इंटरेस्ट देख के सिखाए जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है 2020। और तमाम इस तरह की बातें फाइनेंशियल में चलाओ 1968 के बाद अब तक आ जाऊं, 3 पॉलिसीज, तीसरी पॉलिसीज है, इसमें फिर ये वही बात कह रहे हैं जो कि 1968 की पॉलिसी में थी, कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन पे कि 6% ऑफ जीडीपी खर्च करेंगे, 2 या 3% भी नहीं कर रहे हैं। तो मेरा साफ साफ कहना है कि अग्निपथ जैसी जो योजना है ये युवाओं के साथ भद्दा मजाक और कुठाराघात है। हम एक युवा होने के नाते हमारा खून अभी बर्फ नहीं हुआ, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी युवा सुन रहे हैं उनसे मैं अपील करूंगा कि आपके पास खोने के लिए कुछ है नहीं, पाने के लिए सब कुछ है, इसलिए आप आओ, उठ खड़े हो और इस अग्निपथ योजना का और सरकार के इन फैसलों का विरोध करें। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। शहर व राज्य की नई अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ व देखते रहे डिजिटल भूमि। धन्यवाद।